पिक्चर चालू करो बे। रूबिका जी, सबसे पहली बात कि जब आप ये कहती हैं कि एफआईआर तो सबसे पहले ईसीआई ने ही फाइल किया, तो हम ये सवाल पूछेंगे ना, एफआईआर फाइल करके सो गए थे या वेकेशन पर गए थे? क्योंकि 18 बार आपको हमने लिखा सीआईडी ने, फिर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। दूसरा अहम सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोई वोटर डिलीट नहीं कर सकता। ठीक बात है, ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता। आपने ये कहा है, ये इन्हीं का ट्वीट है 2019 का, कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करो। बढ़िया, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डिलीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो जब तक तब तक किसी का नाम नहीं कटेगा, जब तक किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। 65 लाख नाम बिहार में कटे, कितनों को नोटिफिकेशन आया? कहाँ है वो नोटिस जो आपने भेजा था 65 लाख नाम काटने से पहले या काटने के बाद? ओके ओके, वाह, पहली बॉल में रूबिका लियाकत के साथ ये नहीं कर सकती है ना। रूबिका लियाकत पूरी तैयारी के साथ आती है। सवाल वही है भारती जी, ठीक है, तैयारी के साथ आती हैं, पूरी तैयारी के साथ रूबिका लियाकत बैठती है। रूबिका जी बिल्कुल। आप देखिए, आप गलत साबित हो गई ना। आपने सॉरी बोला ना कि गलत नोटिफिकेशन आपने बता दिया सीआईडी का, गलत डेट बताई ना आपने। रूबिका जी, इसीलिए मैंने क्योंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पर है, इसीलिए मैंने कहा दैट इज 2025, पर आप फैक्ट चेक नहीं कर पाती हैं। कैसे फैक्ट चेक नहीं? अभी मैंने आपको, आपका फैक्ट जो है झूठा था, तो आप उनको, मैंने आपको एक्सपोज किया। आप मुझे पर कैसे चढ़ सकती है? अरे मुझे पर कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रही एफआईआर, और आप तो कॉन्फिडेंस देखिए प्रियंका आपका। मैं बता रही हूँ एफआईआर दर्ज हुई है 21 फरवरी 2023 की। आप बता रही है सीआईडी ने लेटर छाप दिया 1 फरवरी 2023 को। फिर मैं आपसे वापस कंफर्म कर रही हूँ, यू सेड नो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़। आप पहले मैं बोल लूं रूबिका जी, फिर आपको काउंटर करना होगा। हाँ, बिल्कुल सवाल पूछना होगा। बिल्कुल आई विल गिव यू इनफ टाइम। ठीक है, ठीक। ए.के. वाजपेयी जी ने बोला, अरे इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते ए.के. वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है, ये रही। बिल के ऊपर लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी, क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है No court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं होगी, पर सीईओ के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना। आज क्या हो गया प्रियंका जी, तैयारी ठीक नहीं करके आई हैं। मुख्य अधिकारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज तैयारी ठीक नहीं, आप कहीं बिजी रही हैं। बोलते हैं आज फिर आज की तैयारी ठीक नहीं, आज फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले मैं दिखाऊं आपको? नहीं, आप फिर पढ़िए उनका झूठ, फिर पढ़िए प्रियंका फिर पढ़िए। आपने क्या कहा? एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वॉन्ट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, क्योंकि लेकिन वहाँ जो मौजूद है, कहती है कि आपको कर्नाटक सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं प्रियंका भारती। करवाइए। वही तो इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग उसे मिन्स मत कीजिए। कर्नाटक के सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकती है कर्नाटक की पुलिस। वाजपेयी जी पकड़ के ले नहीं जा सकती है, जैसा बोल रही हैं प्रियंका जी के खत में 18 लेटर लिखे हैं। चुनाव सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल बाकायदा बोलो। नहीं, पहले बताइए ना। तो ज्ञानेश कुमार को तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल पास करवा दिए हैं, वरना गिरफ्तारी तो वहीं से शुरू होती। पर अब बात इसकी है कि अरे उनकी थोड़ी गिरफ्तारी होगी, कमाल करने जा रहे हो। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इम्यूनिटी मिली हुई है उनको। ठाकुर क्या बातें कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर जवाब देंगे। और सबसे हास्यास्पद तो ये अनुराग ठाकुर एफिडेविट मांग रहे राहुल गांधी का, और कोई अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगता है। नहीं प्रियंका जी, बात तो सही है। 3 अलग-अलग मौकों पर आपने बात को बदल दिया। क्यों? स्टैंड योर ग्राउंड। आप कहना क्या चाहते हैं? सब जोड़ रहे हैं, बदले नहीं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ये बताने के लिए आप छोटी मछली को पकड़ना चाहते हैं, बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं। शाबाश बेटा, जो सबसे बड़ी जिसकी भूमिका यहाँ पर सहकारिता विभाग में थे। क्या झूठ बोले? बड़ी मछली जिसके आप बात कर रहे हैं। बोले ना ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। ये रहा। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है
सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, चूंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना बीजेपी चश्मा का। तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें हैं मेरी और आज तो मुझे नजरें बोलने भी। दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपके। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मेरे बिना बोले आप बात समझ ली तो आपसे मैं कैसे विशेष करूं? प्रेम है भैया, मुझे क्या बोलने करें? तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, हाँ, बिना बोलिए, बोले ही बोलिए। आप समझ गए थे, तो अब यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे हो। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? मुझे अपने घर जाना है। भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज है, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। सवाल क्या आप है जवाब आपका? दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल अब क्या सुनिए है? मेरी बात सुनिए। सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इसमें पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो सर, जब देखिए, सिस्टम आप पे लोग सवाल सब उठाएंगे इधर तो आप से सवाल उधर मुझसे कूद रहे पूछने हैं। लगेंगे। मेरे पॉइंटेड सवाल का नहीं, इधर से पॉइंटेड उधर जवाब कोई नहीं आप कर में रहा से है। किसी के बात पास सिस्टम पे नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, सबके पर पास जवाब आप है। सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। हाँ। आप मुझे ये बताइए, ये कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ, क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। अच्छा, अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, आपकी बात मान लेता हूं। वहां मान पे क्या चुनाव लेता हूं, कब हुआ सच था? है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।